सर, क्या भगवान राम रियल में एग्जिस्ट करते थे? क्या रामायण सच में हुई थी? बेटे, हमारे देश की नेशनल बुक या नेशनल स्क्रिप्चर है भारतीय संविधान, जिसका मैं पूरे दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर देन 87% मुस्लिम पॉपुलेशन रखने वाला देश इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? इसका नाम है रामायण, और यहाँ के लोग इसे रामायण ककविन के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के टीवी चैनल्स में रामायण की ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। बेटे, प्रसिद्ध हिंदी लेखक फादर कामिल बुल्के 1982 में अपनी बुक में लिखते हैं कि वो इंडोनेशिया के जावा में एक गांव से गुजर रहे थे, जहां पर उन्हें एक मुस्लिम शिक्षक रामायण पढ़ाते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप रामायण क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उनका जवाब था कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, यानी कि चरित्र निर्माण के लिए। उनका कहना था कि मैं अपने बच्चों को रामायण ऐसे पढ़ाता हूं ताकि उनमें एक हाई क्वालिटी मोरल और एथिकल वैल्यू इम्बीड हो सके। बेटे, थाईलैंड, जिसकी मोर देन 90% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, अपने राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में रामायण को स्वीकार करती है, जिसको वहां के लोग रामायण के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है कि 1949 से पहले थाईलैंड का नाम सियाम था, और संभवतः ये सिया प्लस राम का ही तद्भव रूप है। बेटे, थाईलैंड में आज भी संवैधानिक राजतंत्र चलता है, और 2016 में वजीरा लोंगकोर्न वहां के राजा बने, और राजपद को ग्रहण करते ही उनका नाम बदल गया और नाम रखा गया राम दशम, यानी कि रा 10th। यानी वहां के लोगों का मानना है कि जो राजा होता है वो भगवान विष्णु का वंशज है। और ये मैं बात भारत की नहीं कर रहा, ये बात हो रही है थाईलैंड की, जहां सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। बेटा, अगर इतनी दूर तक इतनी सुगंधित खुशबू अगर फैली है, तो कभी तो त्रेता में राम कमल खिले होंगे।